बिहार में एसआईआर चल रहा है जिस पर बवाल मचा हुआ है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष जो नेता विपक्ष है राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच उन्होंने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का नाम ले लिया, तो वहीं अब छत्तीसगढ़ के और मध्य प्रदेश के जो परिणाम आए 2023 में उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पीसीसी चीफ दीपक बैज जी। दीपक बैज जी, जिस तरह से राहुल गांधी ने वोट चोरी का आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाया है, उसको लेकर किस तरह की आप लोग रणनीति अपना रहे हैं, और छत्तीसगढ़ को के परिणाम पर भी आपने सवाल उठाए थे? क्यों नहीं, मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी की गठजोड़ को देश की जनता के सामने उन्होंने बेनकाब कर दिया। और सिर्फ और ना प्रूफ के साथ, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार है, एक व्यक्ति का 4-4 बूथों में नाम, एक व्यक्ति का 4-4 स्टेट में नाम, फिर एक घर में 80-100 लोगों का वहाँ पे वोटरों का नाम, घर का नाम 0, पता का नाम 0, ये कैसे संभव है? तो ये सोचने वाली और चिंताजनक है। चुनाव आयोग इस पे जांच न कर सिर्फ विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी जी को नोटिस देकर डराने का काम, ये कैसे संभव है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष रूप से कराने का जवाबदारी चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ही अगर हाथ मिला ले भारतीय जनता पार्टी के साथ तो लोकतंत्र तो खत्म है। निश्चित रूप शुरुआत तो छत्तीसगढ़ के चुनाव से ही हुई थी। राहुल गांधी जी ने जब इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने ये बात कही भी थी कि हम मध्य प्रदेश जीतने जा रहे थे, छत्तीसगढ़ जीतने जा रहे थे, हरियाणा जीत रहे थे, और महाराष्ट्र का तो उन्होंने एक प्रूफ दे दिया वो जिस बात का। इस बात को आपने भी दोहराया छत्तीसगढ़ को लेकर, वो किस संदर्भ में दोहराया, किन परिस्थितियों को लेकर आपको लगा कि हम छत्तीसगढ़ जीत रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं बड़ा खेल तो हुआ है और शुरुआत छत्तीसगढ़ के चुनाव से हुई है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में कांग्रेस पक्ष में ज़बरदस्त माहौल था, लेकिन रिजल्ट आने से पहले तक था जनता में जो रुझान दिख रहे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देख रहे भारतीय जनता पार्टी है। यही तो आश्चर्यचकित है। और उसके बाद फिर देखे हरियाणा के बाद महाराष्ट्र में, ये कैसे संभव है कि जनता का माहौल अलग, रिजल्ट अलग? ये कहीं पे भी संभव नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं फर्जी वोटरों से, ईवीएम मशीन से खेल तो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ भी इसका शिकार हुआ है। इसलिए हम लोग भी तह तक जाने का इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का मुख्य कारण क्या मानते हैं कि विष्णुदेव साय की सरकार निष्पक्ष रूप से नहीं बनी है? क्योंकि 54 सीटें जीत कर आए हैं वो। देखिए, अगर निष्पक्ष रूप से ये बनी होती, अगर ईमानदारी से चुनाव जीते होते तो जनता का ख्याल तो रखते ना। मन माने बिजली का रेट बढ़ा दो, ठीक है, मन माने जंगल कटा दो, अडानी को दे दो पूरे जंगल, खनिज संसाधन पूरे के दे दो, किसी जनता का सुनना नहीं, ग्राम सभा करना नहीं है, ठीक, ये 10,000 स्कूल बंद कर दो। यही तो चल रहा है धंधा। या कि उनको पता है कि हम सरकार ईमानदारी से हम तो नहीं जीत पाएंगे, हम तो कहीं ना कहीं वोट चोरी करके ही जीतेंगे। कौन से क्षेत्र से लगता है कि गड़बड़ियां हुई है? बस्तर, सरगुजा, क्योंकि 2018 में आपको 14-0 सरगुजा में हुआ, और वो 23 में फिर कौन बीजेपी के साथ हो गया, वहाँ 14-0 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये लगभग पूरे छत्तीसगढ़ में हुआ है। किसी विशेष क्षेत्र को कह पाना मेरे लिए उचित नहीं है। तो ये थे पीसीसी चीफ दीपक बैज, जिसमें आपने सुना कि द प्रेस हिंदी से बात करते हुए उन्होंने साफ कहा कि जिस तरह से वोट चोरी का मामला कांग्रेस ने खुलासा किया है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से हुई है। इसको लेकर अब कांग्रेस सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की रणनीति बना रही है। अजय सोनी, द प्रेस हिंदी, रायपुर।